हमने 8 जहाज़ गिराए हैं। बहुत बुलंदी से हमलावर होने वाला ड्रोन है। चाइनीज़ सैटेलाइट्स जो हैं वो इनके कोड हैक कर रहे हैं जहाज़ों के। ऐसा परिंदा बन जाता है जिसको कोई भी शिकार कर सकता है, ज़ख्मी परिंदा समझ लें आप। अब ये MQ-9 है, इसका पासदारान इनकलाब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गिराया है। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। इसका सारे का सारा मलबा जो है वो उठा लिया गया है। ईरान ने एक और अमरीकी जहाज़ मार गिराया, मलबा उठाया और उसकी तस्वीर भी जारी कर दी। ये अमरीकी जहाज़ कौन सा है, इसकी क्या खसूसियात थी और इसे कैसे गिराया गया और क्या अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी होगी, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक और अमरीकी जहाज़ ही मैं कहूँगा, वो जहाज़ गिरा दिया, मलबा उठा लिया, तस्वीर जारी कर दी और अब क्या रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मार्का हक चल रहा है तो लोग बड़े कीन हैं। मेरी तरह ये भी हर वक्त टीवी पर मार्का हक की चीज़ें देखते हैं और जज्बाती होते रहते हैं। मैं तो बहुत जज्बाती होता हूँ। और कल हमारे एयर वाइस मार्शल ने बात की, उन्होंने कहा कि हमने 8 जहाज़ गिराए हैं। और वो तस्दीक है कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कर चुके थे और उन्होंने उसकी तरतीब जो बताई, वो तरतीब ज़रा सुन ले। मैं आपके व्लॉग पे हूँ, जाता कहीं नहीं हूँ। तरतीब सुन ले। उन्होंने कहा 4 राफेल गिराए और मेरे जहन में आया राफेल, राफेल हो गई तो राफेल, 4 राफेल, 1 सुही, 1 मिग और एक और शायद उन्होंने मिराज तैयार था। ये 2000, ये 7 तैयारे बनते हैं। 8वां उन्होंने कहा कि एक मल्टी रोल अनमैन्ड मशीन हमने गिराई है। अब ये मल्टी रोल अनमैन्ड मशीन, ये जहाज़ जो है ये अब आने वाली जंगों में एक ख़तरनाक हथियार बनता चला जा रहा है। बिना पायलट के उड़ने वाले ये जहाज़, ये मल्टी रोल्स हैं। इनमें बॉम्ब्स उसी तरह से मौजूद हैं, इनमें मिसाइल्स उसी तरह मौजूद हैं, इनमें रडार्स, स्कैनर्स, सारी चीज़ें जो हैं सिवाय पायलट के पास। देखें, और पायलट की खसूसियत ये है कि इसका पायलट भी होता है लेकिन ज़मीन पर होता है, वो कमांड एंड कंट्रोल करता है। और ये इतने ख़तरनाक हैं कि ये 50-50 हज़ार फुट की बुलंदी से भी ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। इन्हीं जहाज़ों में से, क्योंकि अब ये जहाज़ आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैंने कहा इसकी वजाहत कर दूं कि ये इसको ये ना समझा जाए कि ये शादी ब्याह की फिल्में बनाने वाले, वो जो बाल उड़ाता है ड्रोन, उस तरह का ड्रोन है या सर्वेलेंस वाला ड्रोन है। ये मल्टी रोल ड्रोन था जिसका नंबर MQ-9 है। रिपीटर इसको कहा जाता है और ये हाई परफॉर्मेंस यानी बहुत बुलंदी से हमलावर होने वाला ड्रोन है। अब ये गिराया कैसे किया है, इसको हैक किया गया है। अच्छा, 2 दिन पहले, कल मेरी छुट्टी थी, बिल्कुल 2 दिन पहले हमने किया था कि चाइनीज़ सैटेलाइट्स जो हैं वो इनके कोड हैक कर रहे हैं जहाज़ों के। F-35 का मैंने जिक्र किया था कि उसकी जो कन्वर्सेशन जिस दिन हैक हुई थी, उस दिन हमने एक व्लॉग किया था दोनों ने कि अब ये पकड़ा जाएगा, और वही हुआ। और इसके बाद फ़ज़ा में ये जहाज़ नहीं आएंगे क्योंकि ईरान के पास, या ईरान को चीन की तरफ से दी गई ये वो टेक्नोलॉजी है जो जहाज़ों के जितने सिस्टम्स हैं उनको हैक कर लेती है, और हैक करने के बाद उसको गिराया जा सकता है। यानी वो फिर एक ऐसा परिंदा बन जाता है जिसको कोई भी शिकार कर सकता है, ज़ख्मी परिंदा समझ लें आप उसको, क्योंकि उसके अंदर जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। उसका सारा सिस्टम जो हैक हो गया। अब ये MQ-9 है, इसका पासदारान इनकलाब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गिराया है। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं और ये समंदर में ही गिरा है और इसको गिराया आपने हरमज़ में गया है और इसका सारे का सारा मलबा जो है वो उठा लिया गया है। अब आ जाएं इस तरफ के ये तबाह कैसे किया था। मैं इस बात पर 100% जो हूँ मुतफिक हूँ, या ना मैं 100% हाँ सही कहा आपने, मुतफिक हूँ, या मैं ये सोचता हूँ कि इसको मिसाइल नहीं मारा गया है। अच्छा, मिसाइल नहीं मारा गया, इसे जो है ना इसे हैक करके इसे बंद किया गया है और ये अपनी ताकत के साथ समंदर में गिरा है, जिसमें इसके 4-5 टुकड़े हुए हैं। देखें, अगर मिसाइल के साथ तबाह किया जाए तो उसमें आपको जलने के शवाहद मिलते हैं। ये सीधी सच्ची बात है। आपको किसी जहाज़ के साथ बरूद टकराएंगे तो वो पाश हो जाएगा। होता तो इसी में फ्यूल भी है, जिस तरह का मर्जी फ्यूल हो वो पाश हो जाएगा। ये गिरा है और गिर के टूटा है, और उसके बाद ये पहले से तैयार कश्तियों में, तेज़ रफ्तार कश्तियों में इसके मलबे से एक एक चीज़ ले ली गई है।
और इसमें सबसे कीमती चीज़ इसका डाटा होगा। ये जो आपने शुरू में सही इस पूरे व्लॉग की रिवर्स इंजीनियरिंग की है ना, इस पूरे व्लॉग की, वो बिल्कुल आपने ठीक किया। देखें दुनिया में इसी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग से बहुत सारे मिसाइल बनाए जाते हैं और ये हकीकत है कि इन मिसाइल्स या जहाज़ों के इंटरसेप्टर्स भी इसी रिवर्स इंजीनियरिंग का होता है। आपको याद है कि इन्होंने एक कमांडो ऑपरेशन किया था और C-130 को खुद मार के खुद तबाह कर दिया था कि वो उसका डेटा, उसकी सारी इंजीनियरिंग इनके पास ना पहुंच जाए और वो उससे रिवर्स इंजीनियरिंग इन्होंने ना कर लें, ताकि उसके सारे रडार्स, उसके सेंसर्स, उसके कैमरे, सब चीज़ें जो रिकॉर्ड है वो सारी के सारी उन्होंने खुद तबाह कर दी कि ये दुश्मन के हाथ में लगे। ये वैसे हम फिल्मों में, कभी कभी फिल्मों में, अंग्रेज़ी फिल्मों में भी होता है कि अगर दुश्मन के हाथ लगने वाली चीज़ है तो वो जो है वो भगत के बीर वाला ना हो कि सारा जाता देखियो तो आधा लियो बचा, वो कहते सारा ही जाने दो, यानी सब तबाह कर दो। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ तेहरान के पास किसी लेबॉर्ट्री में हो या बीजिंग की किसी लेबॉर्ट्री में हो या मास्को के करीब किसी लेबॉर्ट्री में हो, ये रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएगा। और ये MQ-9 जो दुनिया का महंगा तरीन जहाज़ है अनमैंड, और ये 50,000 फुट की बुलंदी तक जाता है, ये जो है इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। ये बड़ी कामयाबी है और इसका बाकायदा जो है पासदारान इनकलाब जश्न मना रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी हैं कि इसको वो जो उठा रहे हैं वो किस तरह से खुश हैं। वो उनकी जो शक्लें हैं वो कुछ ब्लर की गई हैं ताकि उनकी निशानदेही ना हो, लेकिन ये पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के तहत, मैंने जिस तरह से कहा कि तेज़ रफ्तार बोट्स जो थी वो तैयार रखी गई थी जो कि खाली थी, उन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या चीज़ लोड करनी है इससे पहले कि ये समुद्र की गहराइयों में चला जाए। जैसे ही ये गिरा है, बोट्स ने उसका मलबा उठा लिया है और अब ये मलबा जो है मुंतकिल कर दिया है। इसमें सबसे कीमती चीज़ जो है इसका डाटा होगा। डाटा तो ऑब्वियसली इंतहाई देखें, डाटा जो है वह कोड की सूरत में होता है जिसको डी कोड करना पड़ता है। और ये मुश्किल काम है आमिर भाई, लेकिन मेरा कहना है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कर लेते हैं। देखें, दुनिया भर में इसी तरह से ये जो हैकर्स हैं वो किस तरह से आप लोगों के मोबाइल्स में या बाकी चीज़ों में जाते हैं, गो ये उससे बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। लाजमी बात है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया होगा और अमेरिका ने इसके डाटा को बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश की होगी, लेकिन जब आपके पास चीज़ आ जाए तो फिर आप उस पर तजर्बात कर सकते हैं, उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपसे वो खुल जाए तो यूँ समझे कि दूसरे का सारा फ्लीट आपने बेकार कर दिया, क्योंकि फिर आपके पास MQ-9 की वो डिटेल्स आ गई कि कैसे इसको मज़ीद जो है जल्द भड़काया जा सकता है। क्या इसको सिर्फ सेटेलाइट से भड़काना जो है, या इसे ज़मीन से भी हैक किया जा सकता है, ये सिस्टम कहाँ कैसे काम करता है, ये वो चीज़ें हैं जो कि MQ-9 से मिल सकती हैं। रिपीटर इसको कहते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक जहाज़ है और पूरे का पूरा जहाज़ जो है इस वक्त ईरान के कब्ज़े में है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस जहाज़ के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।